दोस्तों, मध्य प्रदेश जल निगम की जो चर्चा अपन लोग कर रहे हैं, मैं उसके बारे में और कुछ भी बोलना चाहता हूँ कि आपने जो एग्ज़ाम की पॉलिसी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के लिए लेके आए हैं, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ एमडी साहब, इस वीडियो के माध्यम से, कि जो ऊपर बैठ के तानाशाही चलाई जा रही है, तो ये चीज़ें लागू पीआईयू पे भी होना चाहिए। आपको डिप्टी मैनेजर के और मैनेजर के और जनरल मैनेजर के, डीजीएम के, इनके भी एग्ज़ाम करवाना चाहिए कंडक्ट आपको, कि ये इस लायक है कि नहीं। एक भी डिप्टी मैनेजर आपको कोई भी पेपर नहीं निकाल सकता है। आप अगर किसी अधिकारी को प्रमोशन दे रहे हो तो उसका पहले एग्ज़ाम तो ले लो एक बार, उसके बाद आप उसको प्रमोशन देना, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ सुनो, आपने अगर क्या बोलते हैं इसमें, प्राइवेट कंपनी के जो कर्मचारी टीएल डीटीएल आरई वगैरह काम कर रहे हैं, इनकी गाड़ियों में जीपीएस लगवा रखे हैं, पीआईयू की गाड़ियों में कोई जीपीएस नहीं लगे हुए हैं। ये डीजल बेच रहे हैं वहाँ पे। ये लोग डिप्टी मैनेजर वगैरह जो बड़ी कंपनियों के थ्रू, मतलब किसी यही की गाड़ी ले ली इनने, अपने नाम पे चला ली, और ये डीजल बेच बेच के काम चला रहे हैं। इनकी गाड़ी में क्यों जीपीएस नहीं है भाई? इनकी गाड़ियों की रीडिंग का क्या होता है? 2500 से ज़्यादा अगर कोई नहीं चला सकता है कार, या फिर है ना 1500 से ज़्यादा कोई मोटरसाइकिल नहीं चला सकता है, तो उसकी रीडिंग काट दी जाती है। चाहे वो बेचारा कितनी भी मेहनत कर रहा हो, एफई या डीटीएल या टीएल, कोई भी कितनी भी मेहनत कर रहा हो, आप अगर नौकरी दे रहे हो तो सरकारी नौकरी दो हमको। एग्ज़ाम अगर आप कंडक्ट करा ही रहे हो और अगर ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हो, तो आपको इनका भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए, जो डिप्टी मैनेजर हैं, जो मैनेजर है, जो डीजीएम है, जो जीएम है, कि ये इस लायक है कि नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ सुनो आप, कि अगर आप किसी भी कंपनी को पूरी तनख्वाह दे रहे हो, मान लो डीटीएल को, टीएल को आप 2 लाख रुपए दे रहे हो, तो कंपनी को पूरी तनख्वाह देना चाहिए भाई। कंपनी का तो अलग से क्लेम है ना उन लोगों के लिए। तो कंपनी किस बात की रंगदारी वसूल रही है इन लोगों से? आप मुझे पहले ये बताओ। हाँ, अजीब ही सिस्टम चला रखा मध्य प्रदेश जल निगम ने, समझ में ही नहीं आ रहा भाई। हैं, बिल काट देते हो आप लोग, कंपनियों के बिल नहीं हो रहे हैं, किसी चीज़ के बिल नहीं हो रहे हैं, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा। हम लोगों की सैलरी आज तक नहीं मिली, 2.5 साल हो गई हैं। 6-6, 8-8 महीने की तनख्वाह रुकी हुई पड़ी है। आखिर पैसा जा कर रहा है, ये तो समझ में आए। कैसे समझ में आएगा भाई? एमडी साहब आप ही बता दो हमको। मैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से कहता हूँ कि भाई आप इस चीज़ को अपने संज्ञान में लेके आप उच्च कार्रवाई करो। आपको उच्च कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, किसी भी, मान लो कि किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है कर्मचारी का, तो उसके लिए क्या मेडिकल फैसिलिटी है आपकी तरफ से? वो झाबुआ में एफ ही खत्म हो गया था, आपने क्या दे दिया उसको? जल निगम ने कुछ नहीं दिया था उसको। ऊपर से कह रहा आप एग्ज़ाम दो, 24 महीने बाद दोबारा निकाल दिया जाएगा, और यूपीएससी हो रहा है ये। मतलब मध्य प्रदेश जल निगम जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है एमडी साहब के कहने पे, वो शायद उसमें 3 अटैम्प्ट है, मेरी सुनने में ये आई है कि 3 अटैम्प्ट हो, 6 महीने तक वैलिड है एग्ज़ाम का रिजल्ट। तो उसके बाद कहाँ जाएगा लड़का? 3 अटैम्प्ट के बाद अब दे ही नहीं पाएगा भाई। ऐसा तो यूपीएससी भी नहीं कर रही है यार। वो भी 7-8 अटैम्प्ट दे देती है, और तुम काहे को जो यूपीएससी बनाने पे फिर रहे हो यार? इसको आपको करनी है तो पूरी ट्रांसपेरेंसी सब पूरे अधिकारियों के लिए बरतो यार। हैं, आपके जो प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे 2021 में मणिखेड़ा चालू हुआ था, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 6 साल होने आ गए। जो पुराने अधिकारी थे वो क्या करके गए हैं जो स्कीम कंप्लीट नहीं हो पाई? कितने गाँव में पानी नहीं पहुँचा है, और क्लेम आप करते हो कि है ना भैया मध्य प्रदेश जल निगम पानी पहुँचा रहा है, कि नहीं पहुँचा पानी यार। सीएम हेल्पलाइन लगी रही है ना लोगों की। हम लोगों की डिपार्टमेंट के जो भी हैं जिनकी तनख्वाह नहीं मिली, उनने भी सीएम हेल्पलाइन लगा रखी है तनख्वाह के लिए। हैं, अब जो कंपनी एक्सटेंशन नहीं ले रही है, जैसे मान लो कोई एजे सेट यू भी है, जो भी है, कोई अगर एक्सटेंशन नहीं ले रही है, तो वो तो बेरोजगार हो गए यार। ये तो अजीब अलग सी तानाशाही चल रही है। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। इतने युवा आपके चक्कर में बेरोजगार हो गए हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई इसको क्यों खत्म नहीं कर दे रहे हो आप? आपको खत्म करना चाहिए ये सारी चीज़ें। कि आपने बिल्कुल ठान के ही बैठ गए कि नहीं, मैं जो युवा काम कर रहा है जल निगम में, उसको बिल्कुल सड़क पे ही छोड़ दूंगा। कोई और डिपार्टमेंट एग्जाम करवा रहा है क्या प्राइवेट में? कोई भी नहीं करवा रहा। कौन सा डिपार्टमेंट काम करवा? भाई मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश जल निगम में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कंपनियों में, एसक्यूसी, टीपीआई, यूनिफाइड एजेंसी में, भाई इस वीडियो को शेयर करो आप। और आप मेरे साथ खड़े हो, मैं आगे बढ़ के आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, और मैं आगे बढ़ूंगा, और एमडी साहब से निवेदन करके या सीएम साहब से निवेदन करके ये कैसे भी करके ये चीज़ें ख़त्म कराऊंगा। क्योंकि एग्ज़ाम देना है तो सरकारी नौकरी देना है आपको, अगर एग्ज़ाम आप लोगे तो, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर अगर ये बात यहीं पर दब जाएगी भाई, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इन्फ्रा ऑन रजिस्ट्रेशन साइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारी डिग्री तो फर्जी है नहीं, आप दिखवा लो, आरजीपी में पहुँचवा लो ना। अब आप आरजीपी में पहुँचवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम काय का एग्ज़ाम यार? हैं, दुनिया हंसी उड़ा रही है हम लोगों की, मजाक उड़ा रही है। अरे कि तुम्हें जैसे क्या है यार ये तुम्हारा, हैं, यूपी जल निगम वाले हंसी उड़ा रहे हैं।
भाई कंपनी लेती वहाँ तो क्लाइंट भी इंटरव्यू नहीं लेते हैं, वहाँ तो क्लाइंट भी इंटरव्यू नहीं ले रहा। यहाँ तो बच्चा कैसे भी करके चलो क्लाइंट से इंटरव्यू दे रहा। भाई जब संजय शुक्ला साहब हमारे जब एमडी थे बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी, मतलब कोई भी लड़का अपना सीवी लोकल स्तर पर लगवा के और जीएम साहब से निवेदन कर करा के कैसे भी अपनी नौकरी चला रहा था वो। लेकिन ये अलग ही आ गए यार, बिल्कुल ही यार, इनने तो बिल्कुल सत्यानाश करके धर दिया यार। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैंने अगर पेपर निकाल भी लिया, मैं एग्ज़ाम निकाल लिया, तो ज़रूरी नहीं है भाई कहना कि मेरे को नौकरी मिली जाएगी। मान लो कि 2 DTL या 1 TL की वैकेंसी खाली है ग्वालियर PIU में या कहीं भी नए टेंडर जो आ रहे हैं या पुराने में भी, तो भाई GM जिसको चाहेगा या कंपनी जिसको चाहेगी उसी का तो होगा। वो बच्चा कहाँ चला जाएगा, फिर उसका एग्ज़ाम का क्या होगा? एक अटैम्प्ट तो वो दे ही चुका, 2 और बचेंगे उसके बाद, 3 मतलब 6 महीने तक वैलिड है, तो वो करेगा क्या बेचारा? वो तो बिन मौत मारा जाएगा। हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए एमडी साहब केवल आपकी वजह से, हज़ारों लोग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लोगों के पास पैसे नहीं बचे अपना घर चलाने के लिए, मेरे पास भी नहीं बचे। मेरी तो तनख्वाह नहीं दी, मेरी तो सैलरी नहीं दी आप लोगों ने, 4 महीने की सैलरी बाकी है अभी मेरी। मेरे संग साथ के काम करने वाले जो AE वगैरह हैं TL उनके 5-5 6-6 लाख रुपए काम बाकी हैं अभी। और कहो तो भोपाल से पेमेंट नहीं हुआ है, और भोपाल वाले कहते हैं कि हमने पेमेंट कर चुके हम। इतना भी मत करो, इतना मत करो यार कि किसी को मजबूर कर दो आप। मैं कह रहा हूँ सभी साथियों से, सभी दोस्तों से जल निगम के कि भाई वीडियो को शेयर करो, आगे बढ़ाओ, इनके संज्ञान में आने दो। CM साहब को जब नॉलेज मिलेगी तो अपने आप वो सारी चीज़ें खत्म करवा देंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुम लोगों से कि शेयर करो उसको वीडियो दनादन, तब जाके ये सारी चीज़ें खत्म होंगी। भाई नौकरी तभी कर पाओगे। मैं तो अकेला आवाज़ उठा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कब तक बोल लूँगा यार? अगर तुम लोग साथ नहीं होगे तो मैं कब तक बोल लूँगा? इसलिए आपको मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा भाई लोगों, आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगी, तब जाके अपनी बातें आगे बढ़ेंगी भाई। हैं अजीब सी धांधली चल रही है यार। डिप्टी मैनेजर अपनी हर किसी को भी उठा के डिमोबिलाइजेशन कर दिया कि वो मध्य प्रदेश जल निगम में कभी नौकरी नहीं कर पाएगा। ऐसा थोड़ी होता है यार कि किसी को भी उठा के डिमोबिलाइज कर दोगे। डिप्टी मैनेजर अपने अलग ही उसमें डिंडैंड में चल रहे हैं। अरे इनके एग्ज़ाम लो ना, इनकी है क्या हिम्मत इनकी एग्ज़ाम निकालने के लिए? इंटरव्यू नहीं निकाल पाएंगे। इनको कुछ नहीं आता आपके, ना तो वो CM हेल्पलाइन कटवा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। और पूरी मॉनिटरिंग केवल इनको जे नहीं है डिप्टी मैनेजरों को, और इनके जो जल निगम PIU के अधिकारी हैं, मैनेजर हो चाहे DGM हो चाहे GM हो, इनको ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ कार्य आगे बढ़ा के नहीं बढ़ा, लेबर पहुंची कि नहीं पहुंची। इनको केवल इसलिए बिठाया गया है कि SQC TPI की मॉनिटरिंग करना है आपको, कि SQC और TPI और ये यूनिफाइड एजेंसी के लोग कहाँ हैं, यही साइट पर पहुंचा के नहीं, 5 एक्टिविटी डाली के नहीं, अब वो GPS में वो लोकेशन क्या है। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। इनकी मॉनिटरिंग के लिए बैठा रखा कि आपने इनके सरकारी कर्मचारियों को, और ऊपर से एग्जाम कंडक्ट करा रहे। इनके लो ना एग्जाम, जो निकाल पाएंगे पेपर? GM निकाल लेगा? मैं कह रहा हूँ चलो GM को बैठा लो, चलो GM बता दे पेपर निकाल ले। GM नहीं निकाल पाएंगे GM, और उठा के आपने DGM को GM बना दिया, मैनेजर को DGM बना दिया। ऐसा थोड़ी होता है कहीं। काबिलियत के आधार पर करो ना आप, उसमें टैलेंट है क्या नहीं है उसमें। और अगर एग्जाम ले रहा है तो सरकारी नौकरी दो भाई लोग, वीडियो को आगे बढ़ाओ जितनी हो सके।